पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। इलाका दखल के साथ ही साथ पैसा कमाने के चक्कर में तृणमूल कांग्रेस की अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। ममता बनर्जी के तीखे तेवर के बावजूद भी पार्टी के नेता आला कमान की कोई बात नहीं सुनने को तैयार है। मालदा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की हत्या को लेकर विपक्ष ने भी तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ नाउ। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. आखिर कब तक मालदा जिला में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जानलेवा हमले होते रहेंगे? क्या है इन जानलेवा हमलों की वजह? आखिर ममता बनर्जी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं पर क्यों नहीं कस पा रही है नकेल? लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। कोई भी नेता एक दूसरे को एक इंच भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि आए दिन राज्य में तृणमूल कांग्रेस में आपसी संघर्ष होता रहता है। मालदा की घटना ने तृणमूल कांग्रेस के आपसी मतभेद को फिर एक बार सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिन पहले मालदा जिला की तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और ममता बनर्जी के चहेते दुलाल सरकार की हत्या कर दी गई थी। ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए मालदा जिला के एसपी को जिम्मेदार ठहराया और अपनी पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी पर पर्दा डालने का प्रयास किया था। आइए एक बार सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने दुलाल सरकार की हत्या के बाद क्या कहा था। আপনার ওখানে তো আজকে আমার একজন পুরো সহকর্মীকে মার্ডার হয়ে গেল এসপির অপদার্থতার জন্য। তার সিকিউরিটিও আগে তুলে নেওয়া হয়েছিল। আমি পার্সোনালি চিনতাম, আগেও সে অনেকবার অ্যাটাক করেছে, সে ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধিও ছিল। এটা খুব দুর্ভাগ্য আমাদের। तो वही मंगलवार को फिर मालदा जिला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब कालियाचक में तृणमूल के अंचल प्रेसिडेंट बकुल शेख और उनके समर्थकों पर गोलीबारी की गई और इस हमले में एक तृणमूल कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तृणमूल के नेताओं पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं और क्यों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर चुप है? क्या पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? यह घटना कोई अकेली नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो पिछले महीने ही मालदा जिले में तृणमूल जिला वाइस प्रेसिडेंट दुलाल सरकार की हत्या कर दी गई थी और इससे पहले भी कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि यह हमलों के पीछे कौन है? अगर हम तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को देखें तो यह साफ हो जाता है कि पार्टी पर अब किसी का नियंत्रण नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर हर कोई अपने गुट के हिसाब से पार्टी को चलाना चाहता है। गुटिया संघर्ष इसी का परिणाम है। बकुल शेख और जाकिर शेख के बीच का विवाद हो या दुलाल सरकार की हत्या, इन घटनाओं का मुख्य कारण इलाके के दखल और पैसे के खेल में छिपा है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को अपने पार्टी के अंदरूनी हालात के बारे में पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पकड़ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी जो हमेशा अपनी पार्टी के नेताओं के पक्ष में खड़ी रहती है, अब क्यों चुप है? क्या यह चुप्पी पार्टी के अंदर के संघर्षों को छुपाने की कोशिश है या फिर यह दिखावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है? ममता बनर्जी जानती है कि पार्टी में गुटिया संघर्ष इतना बढ़ चुका है कि अब इसे रोकना मुश्किल हो गया है। हर दिन नए नए विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी चाहकर भी लगाम नहीं लगा पा रही है। 2026 में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2011 से राज्य की जनता ने ममता बनर्जी पर ही भरोसा जताया है। राज्य में तमाम घोटाले के बावजूद भी राज्य की जनता ने ममता पर ही भरोसा रखा है, क्योंकि राज्य की जनता यह अच्छी तरह जानती है कि ममता की छवि साफ सुथरी है। लेकिन अब ममता बनर्जी को अगर परेशानी है तो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से है। भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी की एक अपनी अलग जगह है। परिपक्व नेताओं के साथ ही साथ ममता बहुत इमोशनल नेता है और इसी का फायदा पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके आसपास रहने वाले लोग उठा रहे हैं। ममता ने काफी मेहनत के बाद पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वह उनके प्रशासन की कमजोरी को दर्शाता है। जब तक ममता बनर्जी खुद इन समस्याओं पर गंभीरता से कदम नहीं उठाएगी,
तब तक हिंसा और हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। यह घटनाएं केवल तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठा रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।